नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज सेकंड पारी का जो पेपर हो चुका है, ठीक है, उसके आंसर की हम लेके आए। तो देखिए दोस्तों, अंत तक देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न था, मिलान करना था, सूची 1 और सूची 2 दे रखी थी, ठीक है। इसमें अगर एक भी ऑप्शन अगर आता है आपको तो आप इसका आंसर राइट कर सकते थे। तो खमसिन मिस्र में चलती हैं, ठीक है, खमसिन मिस्र में चलती हैं। इसका मतलब एक जो है इसका 2 होगा, यानी खमसिन ये मिस्र में चलती हैं, यानी इसका कौन सा होगा, बी। तो एक में अगर बी अगर आप बता सकते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 था, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में म्यूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। तो म्यूर सिंहासन का निर्माण दोस्तों शाहजहां के समय किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आया था, कौन सा स्थान विद्रोही नेता युग में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना था इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों कानपुर, बेगम हजरत महल, यह सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आया था, बम रसिया क्षेत्र से कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो ये सबको आना चाहिए। तो ये है दोस्तों अलवर, भरतपुर, ठीक है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का, ठीक है। तो बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य हो गया, अलवर, भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 5 आया था, राव जयसिरो छंद के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बीठू सुजा, ठीक है, बीठू सुजा ही इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड राजस्थान में सबसे बड़ा है। राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सेकंड ए, ठीक है। कौन सा है, सेकंड ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर अवस्थित हैं। ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ अवस्थित है दोस्तों, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 आया था, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों शूटिंग, कौन सा, शूटिंग। तो टोक्यो ओलंपिक से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं, आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। कल एग्जाम में वापस टोक्यो ओलंपिक से संबंधित प्रश्न मिल सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों बंद बारेठा, जो कहाँ पर है, भरतपुर में है, ठीक है। तो यहाँ अलवर दे रखा है, इसलिए यह सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आया था। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको झील और तालाब या बांध दे रखे थे और आपको जिला दे रखे थे, सही मिलान करना था। तो दोस्तों तालाब ये सही धौलपुर में है, ठीक है। एक का कौन सा है, थर्ड, एक का थर्ड इन दोनों में मिल रहा है, एक का थर्ड बी और डी में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो गैप सागर, गैप सागर का है डूंगरपुर में। तो 2 का 4, 2 का 4 कहाँ पे मिल रहा है, तो 2 का 4 ऑप्शन बी में मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट का क्या है, तालाब शाही धौलपुर में है, तो 1 का 4 हो गया, ठीक है। तालाब शाही कहाँ है, धौलपुर में, सॉरी। तो इसका 1 का तो 3 हो गया, और गैप सागर का है डूंगरपुर में, यानी इसका क्या हो गया, 4। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सी नस्ल सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, वो है दोस्तों लोही भैंस, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण योजना का गठन कब किया गया। तो कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया था दोस्तों 16 दिसंबर 2019, ठीक है। 16 दिसंबर 2019 को गठन किया गया था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है, स्वस्थ धरा खेत हरा नारा किससे संबंधित है, वो है दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 वो आया था, डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती है। तो डामोर जनजाति वो पाई जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, कहाँ पर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, रतवाई लोक नृत्य किससे संबंधित है। तो रतवाई लोक नृत्य मेव जाति का है, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, मेवात क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आया था। क्वेश्चन नंबर 16, ऊँटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है। तो आसान प्रश्न था। तो ऊँटों के देवता पाबू जी को
कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो चित्रकला से भी प्रश्न दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों कोटा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18 आया था, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों आंवला। ठीक है, आंवला गले में नहीं पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आया था, वर्ष 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों नृपेंद्र मिश्रा को। किसे? नृपेंद्र मिश्रा को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको पुस्तकें दे रखी थी और उसका आपको मिलान करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों CDBA यानी ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी पहला जो अमरकोश है इसका राइट आंसर है अमर सिंह। ठीक है, और दूसरे में राइट आंसर है डी, तो काव्य मीमांसा ये है राजशेखर। ठीक है, तो आप देख लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 आया था, रिंदरोही किसकी रचना है? तो दोस्तों रिंदरोही रचना है अर्जुन देव चारण की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। रिंदरोही रचना किसकी है? अर्जुन देव चारण की। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में पुस्तक लिखी थी दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 था, पाल किसे कहते हैं? तो दोस्तों पाल भीलों की बस्ती को कहा जाता था। ठीक है, तो भीलों की बस्ती को पाल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आया था, संस्थान जो 5GI तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं है, कौन सा हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों IIT मुंबई। कौन सी? IIT मुंबई इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रिंग ऑफ फायर अवस्थित हैं। तो रिंग ऑफ फायर अवस्थित है दोस्तों प्रशांत महासागर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लाख भारत में झारखंड उत्पन्न करता है। ठीक है, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? अगला प्रश्न आया था, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? तो माही नदी का किनारा दोस्तों कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपको पशु मेले दे रखे थे और उससे संबंधित युग्म आपको दे रखे थे। तो दोस्तों इसमें जो कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बलदेव पशु मेला। ठीक है, करौली, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, विंध्य कगार भूमियाँ हिस्सा हैं। विंध्य कगार भूमियाँ किसका हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। अगला प्रश्न पूछा था क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा डाउट वाला है इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्तों लकुलिश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था दोस्तों रामप्पा मंदिर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है रामप्पा मंदिर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 था, राव रायसिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा? तो राव रायसिंह को राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 35, ब्राउन जलप्रपात कहाँ स्थित हैं? तो ब्राउन जलप्रपात वो है दोस्तों न्यूजीलैंड में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी था। अगला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच कितनी है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 19%। ठीक है, 19% इसका राइट आंसर था।
क्वेश्चन नंबर 37, भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? वो है दोस्तों समुद्रयान। कौन सा? समुद्रयान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत का कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? तो आसान क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर था दोस्तों अफ्रीका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ रहने की घोषणा की गई है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों जयपुर। ठीक है। अगला प्रश्न था, मांड प्राचीन नाम किसका था? तो वो था दोस्तों जैसलमेर का। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 41, आपको ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे, तो इसमें आपको पूछा था ए बीच में बैठा है, एक इनके बीच में बैठा है दोस्तों, बी और सी के बीच में बैठा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में आपको ये कथन दे रखे थे और निष्कर्ष दे रखे थे, इसके आधार पर आपको पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों केवल 4 अनुसरण करता है। कौन सा कथन अनुसरण करता है? केवल 4 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 43 आया था, गलत पद कौन सा है? तो इसमें गलत पद था दोस्तों 202। कौन सा गलत पद था? 202 इसमें राइट आंसर था। अगला प्रश्न आया था 44, इसमें पूछा गया था कि किस प्रकार के आम से किस प्रकार संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों वो था के आम से किस प्रकार संबंधित हैं? के आम की बहन या भाई हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आया था, जिसमें त्रिभुजों की गणना बतानी थी। तो दोस्तों त्रिभुजों की गणना प्रथम शिफ्ट में भी आया है और द्वितीय शिफ्ट में भी आया है, तो कल भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें थी दोस्तों 16। कितनी थी? 16 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था वो था दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी लुप्त संख्या आपको पूछी गई थी, तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों 125। कितनी होगी? 125 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आया था, कुछ अक्षर अनुपस्थित हैं जिन्हें एक विकल्प में क्रम से दिया गया है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन डी XXZWYZ। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले कितने घन हैं? कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले कितने घन हैं? तो इसमें थे दोस्तों 98। ठीक है, 98। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपको कुछ कोड दे रखे थे और आपको पूछा गया था सी का कोड किसके बराबर होगा? तो सी का कोड दोस्तों 6 के बराबर हैं। किसके बराबर हैं? 6 के बराबर हैं। अगला प्रश्न आपको पूछा था वेरी का कोड क्या है? तो वेरी का कोड भी दोस्तों क्या है? 6 ही है। क्या है? 6। ठीक है। अगला प्रश्न आया था, आपसे पूछा गया था किसी संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है, तो उस संख्या का 50% किसके बराबर होगा? तो दोस्तों वो संख्या का 50% 37 के बराबर होगा। किसके? 37 के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 52, x-3y का होल स्क्वायर, x+3y का स्क्वायर और घात दोनों के ऊपर 3 है के विस्तार में पदों की संख्या कितनी है? तो पदों की संख्या इसमें दोस्तों 7 होगी। कितनी थी? 7। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 53, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 में हैं। इन सिक्कों का मूल्य 228 है, तो उस थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या थी दोस्तों 144 यानी 144 इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया था, सीधी रेखाओं का युग्म x² - 4xy + y² 0 रेखा x + y + 4√6 0 के साथ मिलकर एक त्रिभुज बनाती हैं, जो किस प्रकार का त्रिभुज है? तो वो त्रिभुज है दोस्तों समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें आपको पूछा गया था मूलों का हरात्मक माध्य पूछा गया था। तो हरात्मक माध्य है दोस्तों 4। कितना था? 4 इसका राइट आंसर था। हरात्मक माध्य 4 था। अगला प्रश्न है, दो पासे फेंकने पर अंकों के योग, दोनों के अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता, 7 या 11 आने की प्रायिकता होती दोस्तों 2/9। कितनी? 2/9 इसका राइट आंसर था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 57,
10 व्यक्तियों को 4 कुर्सियों पर कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर था 50-40 यानी 5040 इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। 8 सेमी त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उससे पुनः 0.5 सेमी त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती हैं। इन गोलियों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 4096 यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। बी प्लस 1/c इज इक्वल टू 1 तथा a प्लस 1/b बराबर 1, तो ए बी सी का मान किसके बराबर होगा? तो ए बी सी का मान वो होगा दोस्तों -1 के बराबर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60। यदि एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, दो समषटभुज और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 3:2। कितना? 3:2 इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है दोस्तों कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कनाडा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होना चाहिए, राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। राजस्थान में क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया था, राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राजस्थान में जिला आयोजना समिति में 25 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 25 सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना था दोस्तों 1987 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया था, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा था? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों गिरिजा व्यास। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष वो होता है दोस्तों जिला कलेक्टर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 आया था, आपको कोड दे रखे थे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर वो था दोस्तों ऑप्शन ए में सेकंड, बी में 1, सी में 3rd और डी में 4। ठीक है, ये इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें आपको पूछा गया था कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? महाधिवक्ता के संबंध में पूछा गया था। तो दोस्तों इसके अंदर जो कथन गलत है वो है ऑप्शन ए, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। यह कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, समझ में आ रही ना? बहुत बढ़िया। लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपने 100 में से कितने सही किए हैं। ठीक है, 100 में से कितने सही होते हैं आपको लास्ट में बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 164, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों टेलनेट। कौन सा है? टेलनेट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग आता है? तो वह दोस्तों डी रैम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपको पीढ़ियाँ दे रखी थी और स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को आपको मिलान करना था। ठीक है, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना था। तो इसमें जो फर्स्ट है उसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड है उसका ए राइट आंसर होगा। तो सी ए यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था, CADP। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 आया था, किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है?
किसके लिए? इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी है। शुरुआत से चलाने के लिए F5 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 76, टेलीफोन रिले, लाइट बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? ठीक है, ये थोड़ा डाउट वाला है, इसको हम छोड़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो एमएस वर्ड 2019 के संबंध में दोनों कथन सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 78, एमएस एक्सेल में निम्न क्रियाओं की कृत्रिम क्रमिक श्रृंखला पर विचार कीजिए। आपको 4 कथन दे रखे थे, आपको सही कथन का चुनाव करना था। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, IEEE 1394 है। IEEE 1394 है दोस्तों फायर वायर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना था कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन बी, बार कोड एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर था इसका। अगला प्रश्न है जो आपको पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, फीलिंग अंडर द वेदर मीन्स। तो इसका राइट आंसर था टू फील इल। ठीक है, टू फील इल इसका राइट आंसर था। आगे जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 83, राजा राम मोहन रॉय अर्ज्ड इंडियंस टू, इसका राइट आंसर डू अवे विथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला जो प्रश्न आया था उसमें आपको कुछ शब्द दे रखे थे। ठीक है, उस शब्दों के आधार पर आपको सिनोनिज्म बताना था। क्या बताना था? सिनोनिज्म बताना था। तो इसका राइट आंसर है ए में थर्ड होगा, ए में थर्ड होगा और बी में फोर्थ होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 85 आया था, द लॉयन इज ए फाइट्स वाइल्ड एनिमल। इन दिस सेंटेंसेज द अंडरलाइंस वर्ड द लाइन स्टैंड्स फॉर। इसमें क्या होगा? तो यहाँ पर आपको देखना है तो द वोल क्लास। ठीक है, तो वोल क्लास ऑफ लाइन्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 जो दिखाई दे रहा है उसका राइट आंसर आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर था बिलीफ, बिलीफ और बिलीव। ठीक है, बिलीफ और बिलीव, ये इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर था देयर इज नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 88 आया था, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 89, ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ड द रिवर नाइगर। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना था। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये थोड़ा रॉन्ग है। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है। ये बोनस वाला प्रश्न आपके बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है 91, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो ये हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा वत्स और उलुक, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आया था, संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो संधि की दृष्टि से जो असुमेलित विकल्प था वो था दोस्तों वधु प्लस इच्छा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था, सूची 1 के मुहावरों को सूची 2 में उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए।
ठीक है, मुहावरे आए थे और इसमें आपको राइट आंसर बताना था। तो इसमें फर्स्ट का सी होगा, यानी देखिए, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना मतलब हो गया धुन लग जाना। ठीक है, धुन लग जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा CAB, यानी CAB यानी क, ये इसका राइट आंसर होगा। एक बार देख लेना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें, आप इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94, अंधकारी और अंधकारी। ठीक है, शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर था महादेव और एक राग विशेष। किस शब्द में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इसका राइट आंसर था, वो था दोस्तों कौन सा, सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची से संबंधित धनंजय, पार्थ, कौंतेय और कुडाकेश, ये सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आया था, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर था, जिसने ऋण चुका दिया हो उत्मर्ण, यानी ये असंगत था। क्वेश्चन नंबर 97, किस विकल्प में विलोम शब्द हैं? किस विकल्प में विलोम शब्द हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो 97 का होगा मौलिक, अनुदित। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 98, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर चंद्रमौली, समाविष्ट और मुनिजन। क्वेश्चन नंबर 99, किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण हैं? द्विगु समास के उदाहरण हैं वो हैं दोस्तों सप्ताह और शताब्दी। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन नंबर 100, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सु वाला, स्वल्प, सौंदर्य और सुषुप्त, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने सही किए हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।